हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो 5 एक्सपर्ट प्रीमियम बैच के अंदर, जो यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। जो आज की फर्स्ट क्लास होने जा रही है, जो पीडियाट्रिक के ऊपर रहेगी। तो हम 5 सब्जेक्ट का है जो डेली का एनालिसिस करवा रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एड टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, जो हमेशा एग्जाम के ऊपर देखने को मिलेगा आपको। क्लियर? तो आज की क्लास है जो पीडियाट्रिक्स के ऊपर रहने वाली है। इसमें अपन पीडियाट्रिक्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाए ताकि उनका भी सहायता मिले। कंटिन्यू। जय श्री राम। ये सब आप बालाजी की कृपा से पढ़ रहे हो और कंटिन्यू आप मेहनत करते रहे। तो देख लेते हैं कि अपन पीडियाट्रिक्स के जो फादर कौन है। तो फादर पीडियाट्रिक्स के कौन है? एब्राहम जैकोबी। अगर बात करेगी नियोनेटोलॉजी, है ना, जो 28 दिन का बेबी होता है, उसके फादर कौन है, उनके बारे में स्टडी किसने की? तो किसने की? फिलिप गोल्डलैंड ने। किसने की? फिलिप गोल्डलैंड ने, ठीक है। अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीनेशन कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीनेशन कौन है? वो है एडवर्ड जेनर, ठीक है। कौन है? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? जिन्होंने इम्यूनिटी से रिलेटेड इम्यूनाइजेशन है, उनके बारे में स्टडी किया था, जिसका नाम क्या होने जा रहा है? लुइस पास्चर, ठीक है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है, जो उसका फादर कौन है? जीन पिगेट। अबगार स्कोर है, उनको डेवलपमेंट किसने किया था? डॉक्टर विर्गिना अबगार ने 1952 के अंदर किया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, आप यहाँ पे स्टार लगा देना। कब किया था? 1952 के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि ORS या ORF, ठीक है ना, फ्लूइड या फिर ORS सॉल्यूशन, उसको डिस्कवर है, उसका क्रेडिटेड किसको दिया गया है? तो उसको दिया गया है डेविड नेलिन को, और उसके साथ में नॉर्बर्ट हिट्सॉन को, ठीक है। बात करते हैं KMC है, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? KMC का इंट्रोड्यूस से किसने किया था? 1978 ने किया गया था। जो किसने किया था? रे एंड मार्टिज ने, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप KMC के बारे में। 1978 में किया गया था, बेगोटा ने किया था। रे और मार्टिनेज जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब बात करते हैं कि ग्रोथ चार्ट है जो परसेंटाइल के अंदर रहता है, उसको डेवलपमेंट किसने किया था? तो उसको किया था NCHS। NCHS क्या होता है? नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। क्या होता है? नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। बात करते हैं पोलियो वैक्सीन है, जिसका डिस्कवर किसने किया? दो टाइप की पोलियो वैक्सीन देखने को मिलती है, OPV और IPV। OPV की बात करें जो, तो कौन रहने वाला है? अल्बर्ट साबिन, ठीक है। कौन रहने वाला है? अल्बर्ट साबिन, ठीक है। अगर बात करें IPV की कौन है? साल्क। आप इसको ध्यान रखना, IPV है जो साल्क है, और आप OPV ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्लियर? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल के बारे में। मैंने स्टार्ट किया था क्लास फर्स्ट। इसके अंदर बात कर लेते हैं ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखो, ग्रोथ है जिनके अंदर क्या है कि साइज है जो इंक्रीज देखने को मिलेगी, और ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उनके अंदर फंक्शन इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि ग्रोथ है जो क्वांटिटेटिव रहेगी, ठीक है, और डेवलपमेंट है जो क्यूलेटिव देखने को मिलेगा आपको। अगर बात कर रहे थे कि ग्रोथ है जो स्टॉप होगी मैच्योरिटी पे, ठीक है, और डेवलपमेंट है जो कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। नेक्स्ट, सिपेलो काउडल प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो सिपेलो काउडल प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि हेड टू टॉय ये जो डेवलपमेंट होता है, क्या होता है? हेड टू टॉय डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोक्सोडिस्टल प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रोक्सोडिस्टल होता है कि जो सेंटर से पेरिफेरल की ओर, है ना, ये ध्यान रखना कि सेंटर से पेरिफेरल की ओर होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रोक्सोडिस्टल प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट है जो फॉलो करता है किसको?
प्रिडिक्टेबल पैटर्न को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेवलपमेंटल है जो सिक्वेंशियल रहने वाला है और इसमें किसी भी टाइप का जो स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला है। ग्रोथ रेट है जो रैपिड रहेगी इन्फेंट के अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्फेंट के अंदर है जो क्या रैपिड रहेगा, तो ग्रोथ रेट रहेगी, है ना। अब बात कर लेते हैं कि ग्रोथ है जो मैक्सिमम कब रहने वाली है, 1 ईयर पे, ठीक है। डेवलपमेंट है जो इन्फ्लुएंस किसको करती है, हेरिडिटी को और इन्वायरमेंट को। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मोस्ट सेंसिटिव डेवलपमेंट स्पेसिफिक टाइम में कौन सा होता है, उसे क्या सा टाइम बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड। ये ध्यान रखना, क्रिटिकल पीरियड है जो स्पेसिफिक टाइम होता है इसके अंदर जो डेवलपमेंट किया जाएगा मोस्ट सेंसिटिविटी, है ना। फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपमेंट हेड कंट्रोल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप कि हेड कंट्रोल है जो फर्स्ट साइन है डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का। अब बात करते हैं कि मोटर डेवलपमेंट कौन सी होती है और फाइन डेवलपमेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट है वो 2 टाइप की होती है, ग्रोथ और फाइन। अब देखो ग्रोथ है जो बिफोर होगी फाइन के, तो उसे क्या बोलेंगे, मोटर डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो पिक कब होती है, 2 से 3 ईयर पे, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लग जाती है। बात करते हैं सोशल स्माइल कब करता है, तो 6 वीक के ऊपर सोशल स्माइल करता है, ठीक है। अब 5 मंथ पे है ना बच्चे का वेट है जो डबल हो जाता है, कब, 5 महीने पे बच्चे का वेट कब कितना हो जाता है, डबल। और ट्रिपल कितना हो जाता है, 1 ईयर पे। लेंथ इंक्रीज हो जाती है 1 साल पे कितना परसेंट, 50%। ये ध्यान रखना है ना। बट द लेंथ है जो डबल कब होगी, 4 ईयर पे, क्लियर। हेड सर्कम्फ्रेंस ग्रोथ करता है फास्ट कब, फर्स्ट 6 महीने के अंदर, मतलब फर्स्ट 6 महीने के अंदर हेड सर्कम्फ्रेंस है जो फास्ट ग्रो करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की ओर। प्ले इज वर्क ऑफ चिल्ड्रन, मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा प्ले करेगा, जितना ज़्यादा खेलेगा, उतना ज़्यादा है जो डेवलपमेंट का सोर्स है। माइलस्टोन डिले होता है कब, फर्स्ट चेक हियरिंग एंड विजन। ये ध्यान रखना आप, है ना। मतलब पूछा जाए कि एमसीक्यू फर्स्ट चेक हियरिंग एंड विजन है जो माइलस्टोन डिले होता है। बात कर लेते हैं ब्रेन ग्रोथ है जो 6 ईयर पे कितना परसेंट हो जाता है, 90%। ये ध्यान रखना। तो पूछा जाए कि भाई 90% है कब होता है, तो बोलोगे आप 6 ईयर पे। ग्रोथ वेलोसिटी जो हाईएस्ट रहती है कब, इन्फेंसी और एडोलसेंस, ना कि एडल्टहुड, ना कि एडल्ट, ठीक है ना। बात करते टिथ है दांत जो इरप्ट कब होता है, फर्स्ट टाइम 6 महीने पे, ठीक है। और परमानेंट दांत बिगिन कब होता है, स्टार्ट 6 ईयर पे। गर्ल मैच्योर होती है अर्लियर देन बॉयज। न्यूनेट लॉस 10%, इनिशियली लॉस करता है वेट कितना, 10% वेट लॉस करता है इनिशियली न्यूनेट, है ना, क्योंकि वो इंट्राइटरनल लाइफ में आता है उस कारण, ठीक है। हाई स्पोर्ट ऑकर इन प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी के अंदर सबसे ज्यादा स्पोर्ट क्या होता है, हाइट, ठीक है। सिटिंग प्रीसीड स्टैंडिंग, मतलब पहले बैठना सीखता है उसके बाद स्टैंडिंग यानी खड़ा होना, ठीक है ना। बात करते हैं स्टैंडिंग प्रोसीड वॉकिंग, मतलब जब खड़ा होगा जब भी चलना सीखेगा। अब बात करते हैं कि 2 डेवलपमेंट माइलस्टोन आर अचीव्ड नॉट थॉट, मतलब डेवलपमेंट माइलस्टोन है जो अचीव किए जाते हैं, ना कि पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल बट इंडिविजुअल वेरिएशन एग्जिस्ट। पॉस्चर डेवलपमेंट फ्रॉम फ्लेक्सर टू एक्सटेंसर पैटर्न। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो पॉस्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, वो फ्लेक्सर टू एक्सटेंशन पैटर्न की ओर होता है। कहाँ से, फ्लेक्सर से एक्सटेंशन पैटर्न की ओर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि
लर्निंग इनहेंस डेवलपमेंट करवाते हैं, जबकि किसी भी टाइप का सीक्वेंस चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। विजन मैच्योर कब होता है? अर्ली एंड देन हियरिंग, मैंने अभी बताया था, है ना। स्टेंगर एंग्जाइटी कब देखने को मिलती है? 6 से 7 ईयर पे। अब बात करते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी, 9 से 18 महीने। हैंड प्रिफरेंस डेवलपमेंट 2 से 4 ईयर। टॉयलेट ट्रेनिंग रीडिंग 18 से 24 महीने। ब्रेस्ट फीडिंग इंसेंस ग्रोथ एंड इम्यूनोलॉजी का डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन है जो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा फर्स्ट, देन डेवलपमेंट डिले। ठीक है, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फर्स्ट परमानेंट टूथ है जो कौन सा होगा? 6 ईयर पे मोल लेवल वाला, ठीक है ना। ग्रोथ इज एसेस बाय एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। डेवलपमेंट एसेस बाय माइलस्टोन, ये ध्यान रखना। डेवलपमेंट किसके थ्रू असेसमेंट किया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? माइलस्टोन के द्वारा। अगर ग्रोथ असेसमेंट की जाए किसके द्वारा? एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा, ठीक है। हम बात करते हैं ग्रोथ चार्ट है जिसको यूजेस किया जाता है परसेंटाइल के अंदर, उसे कौन सा स्कोर बोला जाएगा? जेड स्कोर, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि टी स्कोर क्या होता है। टी स्कोर, ठीक है। टी स्कोर क्या होता है? जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट के अंदर मेजर किया जाता है, जैसे ऑस्टियोपेनिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, है ना, उसके अंदर टी स्कोर यूज होता है। क्लियर? टी स्कोर ध्यान रखना आप, ठीक है ना। टेनर स्टेजिंग है जो सेक्सुअली डेवलपमेंट में यूज की जाती है। टेनर स्टेजिंग, लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम नाउ टू अननोन, मतलब जानता है से नहीं जानता की ओर, ठीक है। प्ले टाइप डिपेंड ऑन एज एंड डेवलपमेंट स्टेज। सिपेलोकॉर्डल एग्जांपल है जिसमें क्या होता है? हेड कंट्रोल पहले करता है, उसके बाद लेग कंट्रोल करता है, उसे सिपेलोकॉर्डल कहते हैं। प्रोक्सियोडिस्टल में क्या होता है? ग्रैब करता है पहले, उसके बाद पिंसर ग्रिप करता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट है जो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल, इन तीनों चीज़ों से जुड़ के डेवलपमेंट का निर्माण होता है। फिजिकली भी हेल्थी होना चाहिए, कॉग्निटिव भी हेल्थी होना चाहिए और इमोशनली हेल्थी होना चाहिए, ठीक है। न्यूनेट है जो बर्थ से 28 दिन तक क्या बोलते हैं अपन उसे? न्यूनेट, ठीक है। इन्फेंट की बात करें तो 1 महीने से 1 ईयर तक इन्फेंट। टॉडलर 1 से 3 ईयर, प्री स्कूलर 3 से 6 ईयर, स्कूलर 6 से 12 ईयर, एडोलसेंस 12 से 18 ईयर। अब देखो इरिक्सन थे, इन्होंने अलग अलग एज के ऊपर अलग अलग स्टेज दिया। तो इरिक्सन की कितनी स्टेज है देख लेते अपन। तो कितनी स्टेज होगी टोटल? 1 2 3 4 स्टेज दे रखी है ना। तो देख लेते कि सबसे पहली स्टेज है जो ट्रस्ट मिसट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट भी करेगा और मिसट्रस्ट करेगा, इन दोनों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कब होगा? होगा 0 से 1 ईयर पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 1 ईयर से 3 ईयर पे जो ऑटोनॉमी और सेम, यानी शर्मिंदाई भी रहेगी और ऑटोनॉमी भी, मुझे कर लेना चाहिए ना, ऑटोनोमस टाइप का, वो 1 से 3 ईयर पे देखने को मिलेगा। अगर बात करें इनिशिएटिव एंड गुल्ट है जो कब देखने को मिलेगा? तो 3 से 6 ईयर पे। इन चीज़ों को याद करना आप। इंडस्ट्री और इंफेरियोरिटी कब देखने को मिलेगा? 6 से 12 ईयर पे। अब बात कर लेते हैं कि पीजेड ने भी एक दिया था, सेंसरी मोटर, जो होता है 0 से 2 ईयर पे, और प्री ऑप्शनल है जो 2 से 7 ईयर, और कंसंट्रेट है ऑपरेशन थ्योरी है जो 7 से 11 ईयर, और फॉर्मल ऑपरेशन जो 11 से कंटिन्यू। अब बात कर लेते कि क्रिटिकल अर्ली स्टिमुलेशन इम्प्रूव ब्रेन सिनेप्स, ठीक है। तो अर्ली स्टिमुलेशन है जो इम्प्रूव कौन करता है? ब्रेन सिनेप्स है वो इम्प्रूव करते हैं क्रिटिकली अर्ली स्टिमुलेशन को। बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन है जो कौन सा है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है, जो ग्रोथ की हार्मोन है। फर्स्ट माइलस्टोन लॉस्ट इन इलनेस, मतलब कौन सा माइलस्टोन है जो इलनेस के टाइम
लॉस्ट होगा, कौन सा होगा, 47 में, है ना। लास्ट माइलस्टोन लॉस्ट इन इलनेस वर्किंग, ये दोनों ध्यान रखना नर्सिंग ऑफिसर। ऐसे वन लाइनर अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही मेहनत करके लेके आ रहा हूँ। अभी कंटिन्यू अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सपोर्ट दे। अब बात करते हैं कि लास्ट माइलस्टोन लॉस्ट कौन सा होगा, पार्किंग, है ना। फर्स्ट कौन सा होगा, सोशलिस्ट में। अब बात कर लेते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट आफ्टर ग्रोस मोटर, यानी इस कहना चाह रहा है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है आफ्टर कब, ग्रोस मोटर के, ठीक है ना। यानी ग्रोस मोटर पहले होगी फिर फाइन मोटर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट कब होगा, 2 से 3 ईयर पे, है ना। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन कब होगा, 2 से 3 ईयर पे। डेवलपमेंट डिले नीड्स मल्टी डिसिप्लिन इवैल्यूएशन। प्रीनेटल पीरियड है जिसके अंदर मैक्सिमम डेवलपमेंटल सेंसिटिविटी रहता है, कौन सा पीरियड, प्रीनेटल पीरियड, क्लियर। बात करते हैं लो बर्थ वेट है जो डेवलपमेंट का रिस्क रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर है जो फास्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब फास्ट कॉग्निटिव मतलब ब्रेन है जो बहुत ही फास्ट चलेगा, कॉग्निटिव यानी हर चीज याद जल्दी कर लेगा अर्ली चाइल्डहुड कंडीशन में। एडोलसेंस के अंदर क्या होता है, फास्टेस्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट, मतलब सेक्सुअली जो फास्टेस्ट काम करने लग जाता है उसमें, ठीक है ना, एडोलसेंस में जो 12 से 18 साल का होता है। न्यूनेट है जो ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीथ लेता है। ग्रोथ प्लेट क्या होता है, जो इपिफाइजियल प्लेट है उसको ग्रोथ प्लेट बोला जाता है, जिनके अंदर से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है और मतलब ग्रोथ करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। ये बोन के अंदर वाली साइड प्रेजेंस होती है, ठीक है ना। इसके अंदर साफ्ट होता है, बॉडी होती है और वापस साफ्ट होता है, उसके अंदर ग्लोजल प्लेट प्रेजेंस होती है। बोन है जो एसेस करोगे आप किससे, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से, ये ध्यान रखना। मतलब पूछा जाए कि बोन है जो उसको अपन कैसे एसेस करेंगे, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। पीक हाइट वेलोसिटी जो गर्ल के अंदर कब आएगी, 11 से 12 ईयर और बॉयज के अंदर 13 से 14 ईयर। न्यूट्रिशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। माइलस्टोन है जो 2 से 3 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, वो नॉर्मली है, ठीक है ना। बात करते हैं फर्स्ट ग्रोस मोटर माइलस्टोन कौन सा है, हेड कंट्रोल, ठीक है। फर्स्ट फाइन मोटर माइलस्टोन ग्रास रिफ्लेक्स जो वॉलेंटियर 3 महीने पे होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेबलिंग है जो 6 महीने पे होता है। फर्स्ट वर्ड है जो 12 महीने पे होगा। 2 वर्ड सेंटेंस है जो 2 ईयर पे देखने को मिलेगा आपको, है ना। फर्स्ट वर्ड कब बोलेगा, 12 महीने पे। 2 वर्ड्स जोड़ के जैसे पापा मम्मा हो गया, वो कब बोलेगा, 2 ईयर पे। पेलर प्ले 2 से 3 ईयर। कोऑपरेटिव प्ले 4 से 5 ईयर, है ना। इमेजिनरी प्ले 3 से 4 ईयर, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रिटार्डेशन अर्ली साइन क्या होता है, वेट फाल्टेस्ट फर्स्ट। मतलब ग्रोथ रिटार्डेशन है जो अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, वेट है जो फास्टेस्ट फर्स्ट देखने को मिलेगा। हाइट फास्टेस्ट इन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, मतलब क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के अंदर हाइट है उसका रोल रहता है। हेड सर्कम्फ्रेंस है जो इफेक्ट करता है सीवियर प्रोलॉन्ग माल न्यूट्रिशन को, है ना। मतलब बहुत ही प्रोलॉन्ग माल न्यूट्रिशन है तो उसके अंदर कौन सा इफेक्ट करेगा, हेड सर्कम्फ्रेंस। डीक्यू क्या होता है, डीक्यू होता है डेवलपमेंट क्यूटिनेंट, जो 70 से कम है उसे डिले वाला डेवलपमेंट क्यूटिनेंट हो जाता है। ग्रोथ डिपेंड करती है जीन्स हार्मोन और न्यूट्रिशन पे, जीन्स हार्मोन और न्यूट्रिशन पे। डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पे, स्टिमुलेशन रिलेशनशिप और लर्निंग पे। फिश फीडिंग इंप्रूव करती है आईक्यू को और इमोशनल बॉन्डिंग को, ध्यान रखना। मतलब आईक्यू बढ़ाना है तो फिश फीडिंग करवाना होगा और इमोशनली बॉन्डिंग जितना अच्छा हो रहेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट है जो जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है, क्लियर। पीडियाट्रिक की क्लास जो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थी वो आज ही समाप्त करने वाले हैं। और कंटिन्यू अपडेट से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ऑन करना कभी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा सदा सहायता वाला काम करना चाहिए आपको। थैंक्स फॉर ऑल।